जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर। बेटा, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक गैसियस एक्सचेंज। ठीक। तो बेटा, गैस का जो एक्सचेंज है या जो गैसियस एक्सचेंज है, तो गैसियस एक्सचेंज की जो प्राइमरी साइट होती है वो लंग्स की एल्वोलाई होती है। ठीक। कि लंग्स में जो एल्वोलाई है, उस लंग्स एल्वोलाई में गैस का प्राइमरी एक्सचेंज होता है। लेकिन बेटा, वास्तविक रूप से जो गैस का आदान प्रदान है या जो गैसियस एक्सचेंज है, वो गैसियस एक्सचेंज वास्तविक रूप से, ठीक, जो एल्वोलर कैपिलरीज है, ठीक, एल्वोलर कैपिलरीज और बेटा टिश्यू के बीच होगा। ठीक। यानी जो गैसियस एक्सचेंज है, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उस ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। फिर कि लंग्स से ब्लड लिया बेटा, लंग से ब्लड आया किसमें? हार्ट में। हार्ट से अब ब्लड पंप हुआ कहां? बॉडी पार्ट में। तो उस ब्लड में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहां ले जाके छोड़ी जाएगी? टिश्यू में। ठीक। और टिश्यू से CO2 को लिया जाएगा, बाइंड किया जाएगा, ठीक, और फिर उसको लंग्स में लेके आया जाएगा। तो बेटा, गैसियस एक्सचेंज की जो प्राइमरी साइट है वो क्या है? आपकी एल्वोलाई है। देखिए बेटा, कि सपोज ये हमारा लंग्स है, ठीक, इस लंग्स में, ठीक, ये लंग्स है, इस लंग्स की जो एल्वोलाई होगी, ठीक, ये लंग्स की एल्वोलाई है। तो बेटा, प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज कहां पे होगा? इस एल्वोलाई में। इस एल्वोलाई को अगर हम देखें तो हम इस प्रकार से एल्वोलाई को ड्रॉ कर सकते हैं। ये एल्वोलाई है, तो इस एल्वोलाई के अंदर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन एंटर करेगी और एल्वोलाई की CO2 कहां आएगी? एटमॉस्फेयर में। तो बेटा, प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज आपका कहां पे हो रहा है? एल्वोलाई में। ठीक। फिर एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहां आएगी बेटा? ये कोई ब्लड कैपिलरीज है या ब्लड वेसल्स है, तो ऑक्सीजन आ गई किसमें? ब्लड वेसल्स में। ये आ गई ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में। ये ब्लड वेसल्स जब किसी टिश्यू के पास पहुंचेगा, ये सपोज है बेटा टिश्यू, ठीक, तो यहां से ऑक्सीजन किस में आ जाएगी? अब टिश्यू में। और टिश्यू से क्या आ जाएगी बेटा? ब्लड में CO2। ठीक। ये आ गई टिश्यू से, क्या आ गई बेटा? CO2 आ गई। तो देखिए यहां से ये CO2 आ गई। अब ये CO2 फिर एल्वोलाई में आएगी, एल्वोलाई से ये CO2 फिर कहां आ गई? बाहर आ गई। ठीक। तो इस प्रकार से बेटा गैसियस एक्सचेंज जो है, तो प्राइमरली कहां पे होगा? एल्वोलाई में। ठीक। तो बेटा, जो गैसियस एक्सचेंज है, तो गैसियस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। सिंपल डिफ्यूजन हम किसको कहेंगे बेटा? कि जब कोई भी गैस हायर कंसंट्रेशन से या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। ठीक। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ठीक, तो अत्यधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ क्या होगी? ऑक्सीजन आएगी। तो एल्वोली के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक। तो बेटा, गैसियस एक्सचेंज को समझते हैं कि गैसियस एक्सचेंज की प्राइमरी साइट मैंने आपको क्या बताया? एल्वोलाई होती है। ठीक। तो बेटा, प्राइमरी साइट जो है, प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, कौन है बेटा? एल्वोली है। ठीक। एल्वोली जो है, ये गैसियस एक्सचेंज की प्राइमरी साइड होती है। यानी पहले, सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज यहां होगा। ठीक। फिर बेटा, जो वास्तविक रूप से जो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होगा वो ब्लड और टिश्यू के बीच होगा। ठीक। तो बेटा, एक्चुअल
गैसियस एक्सचेंज कहां पे होगा बेटा? ब्लड एंड टिश्यू में। ठीक, कि एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, कि ब्लड और टिश्यू के बीच होगा। ठीक, जो गैसियस एक्सचेंज है तो वो किसके द्वारा हो रहा है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक, तो गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होगा? गैसियस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होगा बेटा? सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। ठीक, अब जो गैस के डिफ्यूजन की जो रेट होती है, दर होती है, कौन सी गैस कितने जल्दी डिफ्यूज होगी, वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी बेटा? वो डिसाइड होती है, ठीक, कि कौन सी गैस कितने जल्दी डिफ्यूज होगी। तो जो डिफ्यूजन की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो डिसाइड होती है गैस के पार्शियल प्रेशर पे, गैस की सॉल्युबिलिटी पे, ठीक, और मेम्ब्रेन की थिकनेस पे। बेटा तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन? डिफ्यूजन की रेट, कि कौन सी गैस कितने जल्दी डिफ्यूज होगी। ठीक, पहले मैंने आपको बता दिया डिफ्यूजन क्या है, कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ कोई भी गैस का फ्लो होना। ठीक, क्या कहलाएगा बेटा? आपका डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, कि हायर कंसंट्रेशन या हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस का डिफ्यूज होना या गैस का मूव होना क्या कहलाएगा? आपका सिंपल डिफ्यूजन। तो देखो बेटा, अब मैंने आपको कहा कि जो गैस है, तो डिफ्यूजन रेट डिसाइड किसके द्वारा होगी? डिफ्यूजन जो रेट है, ठीक, डिफ्यूजन रेट किसके द्वारा डिसाइड होगी बेटा? डिफ्यूजन रेट डिसाइड होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। गैस के पार्शियल प्रेशर, अभी बता रहा हूं आपको पार्शियल प्रेशर क्या होता है आगे। ठीक, तो बेटा किसके द्वारा डिसाइड हो रही है? गैस के पार्शियल प्रेशर। दूसरा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस की सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगी कि कौन सी गैस कितने जल्दी डिफ्यूज होगी। तीसरा, मेम्ब्रेन की थिकनेस, ठीक, मेम्ब्रेन की क्या? थिकनेस। तो देखो बेटा, मेम्ब्रेन की थिकनेस कौन सी? जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस डिसाइड करेगी कि गैस कितने जल्दी डिफ्यूज होगी। तो गैस का प्राइमरी एक्सचेंज कहां हो रहा है? लंग्स की एल्वोली में। तो बेटा जो एल्वोलाई है, उस एल्वोलर मेम्ब्रेन की थिकनेस, कि बेटा सपोज ये एल्वोलाई है, ये लंग्स की एल्वोलाई है, ये लंग्स एल्वोली है। बेटा इस लंग्स एल्वोली की ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की थिकनेस, तो देखो मेम्ब्रेन की थिकनेस, हम यहां पे किस किस मेम्ब्रेन की थिकनेस देखेंगे, तो ये लंग्स एल्वोली, ठीक, ये लंग्स एल्वोली की मेम्ब्रेन। अब बेटा एक यहां पे होगी क्या? आपकी ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती है यहां पे, ये ब्लड वेसल्स हो गई। इस ब्लड वेसल्स में क्या है बेटा? ये आरबीसीज है, ब्लड भरा हुआ है, ठीक, और इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है,
ये स्पेस दिख रहा है, ये ठीक, इस स्पेस में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। तो देखो बेटा, मेम्ब्रेन की थिकनेस मैंने आपको कहा, तो मेम्ब्रेन की थिकनेस यहाँ पे 3 प्रकार की मेम्ब्रेन है। ये बेटा एल्वोली की जो मेम्ब्रेन है, इस एल्वोली की जो मेम्ब्रेन है, इसको ये एक स्क्वेमस एपिथेलियल होती है। ठीक, कौन सी एपिथेलियल की बनी हुई है बेटा? स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक, ये थिन स्क्वेमस एपिथेलियल है। बेटा ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियल होगी, इसको हम कहते हैं एंडोथेलियल, इसको हम कह रहे हैं एंडोथेलियल। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये बेटा एल्वोलर मेम्ब्रेन है। एल्वोलर मेम्ब्रेन किसके द्वारा लाइंड है? किसके द्वारा बेटा ये कवर्ड है? स्क्वेमस एपिथेलियल। तो स्क्वेमस एपिथेलियल और ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोथेलियल। इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होता है। तो ये क्या हो गया बेटा? बेसमेंट ये हो गया बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक, तो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि कौन सी गैस कितने जल्दी डिफ्यूज होगी। तो बेटा देखिए यहां पे कि एटमॉस्फेयर से इसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, ठीक, और एल्वोली से एटमॉस्फेयर में क्या जा रही है? CO2। क्या है? यहां से अब ये जो बेटा ऑक्सीजन है, ये किस में आएगी? ब्लड में। ये आ गई बेटा ब्लड कैपिलरीज में। और यहां से CO2 किस में जाएगी बेटा? एल्वोली में। ये गई CO2। तो यहां पे अब कौन सी गैस कितने जल्दी डिफ्यूज होगी? CO2 जल्दी आएगी या ऑक्सीजन? तो ये जो डिफ्यूजन की जो रेट है, ये डिसाइड कर रही है एक तो मेम्ब्रेन, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस और गैस की सॉल्युबिलिटी। ठीक, गैस की क्या बेटा? सॉल्युबिलिटी। तो देखो जो गैस जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी, वो उतनी जल्दी डिफ्यूज होगी। तो बेटा ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है, वो 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, गुना ज्यादा होती है। तो 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी है किसकी बेटा? CO2 की। तो CO2 क्या होगी? फास्ट डिफ्यूज होगी। किसकी तुलना में बेटा? ऑक्सीजन की तुलना में। तो बेटा ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना अधिक होती है, इसलिए CO2 ठीक जल्दी डिफ्यूज होगी, जल्दी विसरित होगी। ठीक, अब बेटा यहां पे तीसरा आता है आपका क्या? पार्शियल प्रेशर। तो बेटा पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं हम? जो गैसियस मिक्सचर है, तो बेटा पार्शियल प्रेशर हम यहां पे किसको कहेंगे? क्या? पार्शियल प्रेशर। तो बेटा पार्शियल प्रेशर हम किसको कह रहे हैं? कि गैस का अगर कोई मिक्सचर है, तो उस गैस के मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस द्वारा क्रिएट प्रेशर, जैसे बेटा मान लो CO2 है, ऑक्सीजन है, मीथेन है और अदर टाइप की गैस का मिक्सचर है, कहां पे? एटमॉस्फेयर में। तो उन गैसेस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस, कोई एक गैस द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उस प्रेशर को कहते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर को हम इंडिकेट करते हैं किससे? PO2 एंड PCO2। ठीक,
तो बेटा पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि पार्शियल प्रेशर हम किसको कह रहे हैं कि बेटा प्रेशर क्रिएट बाय इंडिविजुअल गैस इन गैसियस मिक्सचर, कि गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, जो प्रेशर उत्पन्न किया जाएगा गैस के मिश्रण में किसी व्यक्तिगत गैस द्वारा उत्पन्न प्रेशर, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर को आप किससे इंडिकेट करोगे, PO2 और PCO2। इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो देखो बेटा हमारे बॉडी पार्ट में, अलग अलग बॉडी पार्ट में जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। तो देखो डिफरेंट पार्ट में हम पार्शियल प्रेशर देखते हैं किसका, गैस का। तो बेटा डिफरेंट पार्ट में गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर हम एक टेबल में यहां पे हम लिखते हैं गैसेस। गैस कौन कौन सी है बेटा, एक CO2 है और एक ऑक्सीजन है। तो बेटा यहां पे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा यहां पे एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। एटमॉस्फेयर के बाद हम देखेंगे कि एल्वोली में इन दोनों का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। एल्वोली के बाद बेटा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, कि डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर, फिर बेटा ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, फिर लास्ट टिश्यू में, किसमें बेटा टिश्यू में। तो देखो पार्शियल प्रेशर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट में देखेंगे कि बेटा इंडिविजुअल गैस द्वारा जो क्रिएट प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होगा। तो बेटा यहां पे देखो पार्शियल प्रेशर अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159, ठीक, mm/Hg। ये पार्शियल प्रेशर हो गया, ठीक। यहां पे होगा बेटा ठीक 159 mm/Hg, ठीक। एल्वोली में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखो आप कितना है, 104.5, ठीक। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है बेटा 40 mm/Hg, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm/Hg,
ठीक, टिश्यू में ठीक, ये बेटा क्या हो गया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब यहां पे देखो CO2 का CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है ये होता है बेटा 0.3 mm पर Hg। फिर ये बेटा पार्शियल प्रेशर है। तो देखो मैंने आपको कहा कि गैस किधर से किधर डिफ्यूज होगी, तो मैंने आपको कहा कि ज्यादा पार्शियल प्रेशर जो होगा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस क्या करती है, मूव करती है। तो बेटा यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में क्या है, ज्यादा है। किसमें बेटा, एटमॉस्फेयर में। ठीक, एटमॉस्फेयर में इसका पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg। तो यहां से बेटा ऑक्सीजन किधर जाएगी, एल्वोली में गई, गई एल्वोली में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कि हाई पार्शियल प्रेशर से ऑक्सीजन कहां चले गई, एल्वोली में। तो वातावरण से एल्वोली में आ गई ऑक्सीजन। एल्वोली से ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ 104.5 mmHg है और बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, 95। तो अब यहां से ऑक्सीजन कहां पे आ गई, ब्लड में। तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ब्लड में ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे 104 था, अब ब्लड में कितना हो गया बेटा, 95 mmHg। अब यहां से ऑक्सीजन कहां पे आ गई बेटा, टिश्यू में। ठीक, क्योंकि यहां से कम प्रेशर किसका है, टिश्यू में ऑक्सीजन कम है। ठीक, अब बेटा यहां से देखिए, अब जो CO2 है तो इसने, ब्लड ने ऑक्सीजन अपनी किसको दे दी, टिश्यू को। अब टिश्यू से, टिश्यू में बेटा किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे CO2 का। बेटा इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं अपन। ये होगा 40। देखो तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, टिश्यू में CO2 का। यहाँ CO2 ज्यादा है तो बेटा CO2 टिश्यू से निकल के किस में आई, ब्लड में। तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, 45 mmHg है। यहां से अब जो CO2 है वो किस में आ गई बेटा, एल्वोली में। क्योंकि एल्वोली में पार्शियल प्रेशर क्या है, CO2 का कम है। तो इधर से CO2 कहां आएगी, इधर। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, कहां पे, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। तो यहां से CO2 निकल के कहां आ गई बेटा, यहाँ। ठीक, तो इस प्रकार से पार्शियल प्रेशर के बेस पे क्या होता है बेटा, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज हमेशा किधर से किधर हो रहा है बेटा, हाई पार्शियल प्रेशर से। ठीक, हाई पार्शियल प्रेशर से किधर जा रही है गैस, लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। किधर जा रही है बेटा गैस,
लो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो बेटा इस प्रकार से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम में हम कन्वर्ट कर दे कि जो गैसियस एक्सचेंज है ये बेटा हमारी लंग्स की एल्वोली हो गई, ये एल्वोली है। यहां पे हमारा फोर चैम्बर्ड क्या हो गया, ये हो गया हार्ट, फोर चैम्बर्ड। ये हार्ट है, ठीक। ये क्या है बेटा, ये एल्वोली है, ठीक। हार्ट को दूसरे शेप में बनाते हैं बेटा थोड़ा सा। यहां पे हमारे टिश्यूज हैं, ये क्या हो गया बेटा, बॉडी के टिश्यू, ये टिश्यूज हैं। अब देखिए आपको ब्लड का पार्शियल प्रेशर देखते हैं हम कि कहां पे कौन सा पार्शियल प्रेशर है। तो देखो बेटा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेयर में PO2 था आपका 159 mm पर Hg, ये था। तो ऑक्सीजन बेटा यहां से कहां आ गई, एल्वोली में, ठीक। तो एल्वोली में PO2 क्या था बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104.5 mm पर Hg, ये था पार्शियल प्रेशर। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आ गई ऑक्सीजन। अब देखो लंग्स से ये ऑक्सीजन किस में आ गई बेटा, ये ब्लड में, ब्लड में आ गया। तो यहां पे कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक। बेटा लंग्स से जो वेन ब्लड को लेके आ रही है, ठीक, तो ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। तो बेटा पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, आपका ऑक्सीजनी, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक, जो कहां से ब्लड को लेके आ रही है बेटा, लंग्स से, और कहां पे डाल रही है, ये हार्ट में। ये देखो यहां पे ला दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस में आ गया, ये हार्ट में आ गया। हार्ट में कहां पे आया बेटा, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक। उसके बाद ब्लड यहां से यहां आ गया, कहां, वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल से फिर ये क्या आया बेटा, ये हमारा एओर्टा, या फिर हम लिख दे आर्टरी, ठीक, आर्टरी लिख देता हूं, या तो हमारी जो ब्लड आर्टरीज है, तो बेटा आर्टरी में भी क्या फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है।
तो यहां भी ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, इसमें भी पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है ये है 95, क्या है बेटा, 95 mm पर Hg है। ठीक, ये है ऑक्सीजनेटेड। तो देखो एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, एल्वोली में पार्शियल प्रेशर कम था, तो ऑक्सीजन आ गई अंदर, वहां से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 आपका कितना था, 95 mm पर Hg था। तो यहां से ऑक्सीजन कहां आ गई, ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गई। अब बेटा ये यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, ये कौन है बेटा, टिश्यू, ये टिश्यू है। तो टिश्यू में हमने लिखा कि यहाँ पे 40 mm Hg होता है, किसका, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। तो यहां आ गई, यहां पे इसने ऑक्सीजन दे दी, और यहां से अब क्या जाएगा बेटा, CO2। तो यहां जो CO2 थी, तो टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या था बेटा, टिश्यू में PCO2 जो था ये था 45 mm Hg था। तो टिश्यू से CO2 कहां आ गई बेटा, ब्लड में। ठीक, तो ये कौन सा ब्लड हो गया बेटा, अब ये है, ये वेना कावा ब्लड को लेके जाएगा। ठीक, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ब्लड में पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा, PCO2 कितना है आपका, 45 है, इसमें भी 45 mm Hg है। यहां से बेटा देखो ब्लड के साथ जो CO2 है, ये CO2 कहां गई, आपके हार्ट में, किधर, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से कहां आ गई बेटा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये CO2 निकल के फिर चली कहां पे, ये लंग्स में। तो लंग्स की एल्वोलाई में CO2 को भेज दिया गया। ये क्यों भेजा बेटा, क्योंकि एल्वोली में CO2 का एल्वोली में ठीक CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना था बेटा, 40 mm पर Hg, ये था। अब बेटा यहां से CO2 कहां आ गई, बाहर, यहां से CO2 कहां आ गई बेटा, बाहर, तो एटमॉस्फेयर में आ गई। एटमॉस्फेयर में PCO2 कितना था, 0.3, ठीक, 0.3 mm Hg था। तो देखो आप पूरी गैस हमारे बॉडी पार्ट में पार्शियल प्रेशर के बेस पे फ्लो हो रही है। ठीक, यहां पे बेटा जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहां से यहां आया, ठीक, यहां से यहां गया, यहां से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये यहां से फिर यहां एंटर कर गया। ठीक, किसमें, टिश्यू में, टिश्यू से CO2 आई ब्लड में, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, जहां पे उसका पार्शियल प्रेशर आपका कितना था, 45, वहां से हार्ट में गया, हार्ट से फिर किस में गई बेटा, लंग्स की एल्वोली में। क्यों, क्योंकि लंग्स की एल्वोली में पार्शियल प्रेशर कितना था, 40, फिर एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना था, 0.3। तो दोनों गैस सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गई, कोई एनर्जी नहीं लगी इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक, यानी इनको मूव करने के लिए किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दी गई, इसलिए ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। और सिंपल डिफ्यूजन में ये गैस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या की, फ्लो की। ठीक, तो बेटा ये हमने पार्शियल प्रेशर पढ़ा कि अलग अलग गैस का पार्शियल प्रेशर अलग अलग था। ठीक, ये हमने उसकी देखी कि किस प्रकार से
उस गैस का डिफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको बताया गैसियस डिफ्यूजन की प्राइमरी साइड जो है ये एल्वोली होती है, और एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज किसके बीच होता है बेटा? ब्लड और टिश्यू के बीच होता है। तो ये देखिए, ये ब्लड और टिश्यू के बीच, कि ये यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, ठीक, किसमें? आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी? टिश्यू को दे दी, और फिर टिश्यू ने अपनी CO2 किसको दे दी बेटा? ब्लड को दे दी। तो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज कहां पे हुआ है? यहाँ। और प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज आपका कहां पे हुआ है? एल्वोली में। ठीक, तो यही चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी कि प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है? एल्वोली है। एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज किसके बीच होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच। गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक, फिर मैंने आपको कहा कि जो डिफ्यूजन की जो रेट है, जो डिफ्यूजन का रेट है, जो डिफ्यूजन की दर है, वो दर किसके द्वारा डिसाइड होती है बेटा? वो डिसाइड होती है पार्शियल प्रेशर, यानी कि गैस का आंशिक दाब। ठीक, और गैस का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर हम किसको कह रहे हैं? कि जो गैस का पूरा मिक्सचर है, ठीक, आगे देखिए स्लाइड में आप, कि गैसियस मिक्सचर में बेटा इंडिविजुअल गैस द्वारा क्या उत्पन्न प्रेशर, कि गैस का पूरा मिक्सचर है, उसमें किसी एक व्यक्तिगत गैस द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। फिर मैंने आपको बताया कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग पार्शियल प्रेशर होता है। ये देखिए आप, बॉडी के अलग अलग पार्ट में मैंने अलग अलग पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आपको बताए, ऑक्सीजन का, CO2 का। ठीक, तो थैंक यू बेटा।